पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर संसद सत्र बुलाने की मांग अब तेज हो गई है। पहले राहुल गांधी और अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा संसद सत्र होना चाहिए, तो वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी ने भी कांग्रेस की मांग का समर्थन किया और संसद सत्र बुलाने की मांग की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष खत्म होने के बाद सीज फायर का ऐलान हुआ। इसके बाद अब कांग्रेस एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर होती नजर आ रही है। अब संसद सत्र बुलाने की मांग की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि इससे पहले भी सचिन पायलट ने भी संसद सत्र बुलाने की मांग की। देखो, उसमें पढ़ना नहीं चाहता। मेरे को युद्ध स्थगित हुआ, ये अच्छी बात है और लोगों के लिए बहुत शांति और समाधान लाया है। इसके लिए हम खुश हैं। उन ट्रंप किया, वो क्रेडिट लेने के होड़ में है। हम वो क्रेडिट की बात नहीं करते। हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी होता है, हमने पहले ही बोला कि हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी के बातें जब कभी मौका मिलेगा बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में ये ज़रूरत है कि भारतीय सेना ने जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसकी शौर्य गाथा जो है और धन्यवाद सम्मान के लिए पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए, जहां हम लोग उनको जो है धन्यवाद प्रकट कर पाए। दूसरी बात, हम 3 दिन पहले भी हमने मीडिया के साथियों को हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया था कि जो भारत सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसका जो है पालन किया जाए। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस मकसद से लॉन्च किया गया था वो पूरा हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत दोबारा ऐसा एक्शन लेने में हिचकेगा नहीं। जिन भारत विरोधी और आतंकी संगठनों ने भारत माता के मस्तक पर हमला करके कई परिवारों के सिंदूर मिटाए थे, उन्हें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इंसाफ दिलाने का काम किया है। और इसके लिए आज सारा देश भारतीय सेनाओं का अभिनंदन कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनैतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह ऑपरेशन आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का और सैन्य शक्ति की क्षमता और संकल्प शक्ति का भी प्रदर्शन है। हमने दिखाया है, भारत आतंकवाद के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगा तो आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। और इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आतंकवाद को उसी की भाषा में जवाब देना जरूरी है। यह समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि आतंकवाद को पूरी तरह से कुचला नहीं जाता। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। और याद करना, आतंकवाद को जब तक हम पूरी तरह कुचलेंगे नहीं, तब तक समस्या का समाधान होगा भी नहीं। अब समय आ गया है जब इसको कुचलने के लिए हम सबको एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत को, पूरे उत्तर प्रदेश को मिलकर के इस अभियान के साथ जुटना होगा। आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी होने वाली नहीं, जो प्यार की भाषा मानने वाली नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए तैयार होगा। और इस दिशा में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुनिया को एक संदेश दे दिया है।